बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वैसे भी आज आप चारों लोग तो हो, तो रिकॉर्डिंग की इतनी कुछ जरूरत भी नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर्ट्स एंड इंडेक्सेस फर्स्ट वेरिएशन, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बेस पावर अगर सेम है तो आप किन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर इसको मैं जरा क्लियर कर देता हूँ। तो आप लोगों ने ये जो रूल्स अभी मैंने लिखा के दिया, आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा। सो अभी तक मैंने टोटल 4 रूल आपको बताए हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर यहाँ पर तो है 5 का पावर 1/4, और यहाँ पर क्या है सर 125 का पावर 0.25। तो या तो मैं इस 25 को, इस 125 को 5 बना दूं, या तो फिर मैं क्या कर लूं कि सर ये जो 0.25 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.25 को कैसे लिखा जा सकता है फ्रैक्शन में? 1/4। 1/4 ना, ये नहीं, 1/4, हाँ वन बाय बराबर। फोर कैसे है 1/4 कैसे आया, जैसे 0.25 है ना। जीरो, नीचे 2 जीरो देने पड़ते हैं ना हाँ, इन दोनों को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अरे मिनट से तो ये हो जाएगा 25/100, और 25/100 जो होता है वो 1/4 होता है। 1/4। ठीक है, चंदन आप थोड़ा सा ना 50% कर दो अपना, ये वॉइस थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं सर, मेरा मेरा आवाज नहीं। हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा गिर गिर कर हो रहा है, म्यूट मत करो, 50% कर दो उसको, क्योंकि वॉइस आपकी एकदम क्लियर आ रही है मुझे। ठीक है, चलो, तो अगर मैं इसको 1/4 लिख दूं, 1/4 लिख दूं, तो अब मैं क्या देख रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि सर दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो अब आप बोलोगे कि सर 5 इंटू 125 कितना होता है, फायजा कितना होता है, 625। और 625 का पावर जो रहेगा वो सेम रहेगा, पावर के साथ कुछ भी आपको नहीं करना है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा वैसे, 5, क्योंकि 5 का पावर 1 जो है वो 5 होता है, 2 जो है वो 25 होता है, 3 जो है वो 125 होता है, और 4 जो है वो 625 होता है। 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? चलो अभी इसी क्वेश्चन को, अभी पहले लिख लो फटाफट, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बेस को सेम बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेस को सेम बना के चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे वेरिएशन भी हो जाएंगे, और आपका माइंड जो है एकदम ओपन अप हो जाएगा कि एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2-3 चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर का, और इसके बाद जो हम लोग कुछ इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको अच्छे से इसको जरा समझा देता हूँ, और कि मान लो मुझे यहाँ पर पावर को कॉमन नहीं करना है, पावर के साथ कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, बेस को कॉमन बनाना है, बेस को कॉमन बनाते हैं। जैसे इसके पास जो बेस है वो 5 है, और इसके पास जो बेस है वो 125 है। तो मैं अगर इस 125 को 5 बनाऊं तो कैसा लिखना पड़ेगा मुझे, 5 हाँ 5 तो लिखना पड़ेगा, बट ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 5 क्यूब। 5 का क्यूब। ठीक है, सबको समझ में आया, 5 का क्यूब आएगा ऊपर। ये 0.25 को मैं 1/4 लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1/4 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सबको समझ में आया कि ये 5 का, मैं 125 का 5 कैसे बनाया। आई थिंक इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, कि हम लोग बेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, तो बेस को मैंने ऐसे ही रख दिया, 1/4 प्लस 3/4 बराबर है, सही है। है ना, 1 प्लस 3 कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो 4 4 ऐसे ही रह जाएगा।
और ये 4 का पावर 4 आएगा, 4/4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5 ठीक है, सबको समझ में आया? Yes. आप बेस भी कॉमन बना सकते हो, आप पावर भी कॉमन बना सकते हो। आप जिस चीज को कॉमन बनाओगे उसको आपको कांस्टेंट रखना है, कॉमन रखना है, और दूसरी चीज को आपको कैलकुलेट करनी है। चलो, अगर समझ में आया तो मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट सॉल्व करके बताओ, या उसका आंसर क्या आएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे जरा फटाफट सॉल्व करके बताओ। चलो ठीक है, सो 1/216 है और पावर में आपका -2/3 है, तो ये 3 को हम लोग कैसे हटाएंगे? ये 3 को हम लोग कैसे हटाएंगे, बोलो। 216 कितना? 2166 का क्यूब है। 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब है मतलब 3 कैंसल, मतलब ऊपर से -2 दिखेगा आपको। और ये 3 का, ये 3 का क्यूब है, तो 3 कैंसल, आपको सिर्फ -4 दिखेगा ऊपर, बराबर है। और अगर मैं दोनों के माइनस को हटाना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ये 6 हाँ, 6 क्या? 6/1 6 6 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है बराबर ना, है ऊपर आ जाएगा। है हाँ, ना? तो ये ऐसे दिखेगा अब आपको, और 3 भी जो है ऊपर आ जाएगा, बराबर है। ठीक ऊपर है, आएगा। यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, ना इस क्वेश्चन में बेस कॉमन है, ना इस क्वेश्चन में पावर कॉमन है। ठीक है, सबको समझ दिख रहा है, क्लियर एकदम? यस सर। तो अब मैं Yes, बोलूंगा sir. कि ये जैसा है वैसे ही लिख दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36। और डिवाइड किससे करूंगा? 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 कितना होता है? काउंट करो फटाफट। 81. कितना? 81. 81 परफेक्ट है। और ये दोनों को अभी कट करो, क्योंकि ये अभी भी कट हो सकते हैं। 4/9. 9 4 जा एंड 9 9 जा। एकदम बराबर। ठीक है, दोनों भी जो है 9 के टेबल में कट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, एकदम क्लियर है, सबको समझ में आया? यस सर। Yes. चलो ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो इसको मैं पूरा क्लियर कर दूं कि ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो एकदम क्लियर है सभी को। चलो ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर आपको पावर ढूंढना होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे 2 का पावर 6 3 माइनस, अच्छा एक सेकंड, 6x-3 equals to 8, 2x plus 6 into x minus 3 equals to 64, और 3x minus 1 into 9 minus 2 43 equals to 0। और एक लास्ट क्वेश्चन
चलो ओके, क्वेश्चन लिख लो फटाफट। तो अब इसमें क्या रूल है, इसमें क्या रूल है, एक लास्ट रूल, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक लास्ट रूल, इसमें क्या होता है कि इन चारों क्वेश्चनों में अगर आप देखोगे तो आपको पावर ढूंढना है। देखो पावर में उन्होंने x लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सब जगह दिख रहे हो आप, है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको पावर की वैल्यू ढूंढनी होती है। तो जब भी आप पावर की वैल्यू ढूंढते हो तो आप क्या करते हो, बेस को सेम बनाते हो और उसको कर देते हो कैंसल। ठीक है, दो स्टेप है। क्या स्टेप है, बेस को आप सेम बनाओगे और फिर उस बेस को क्या कर दोगे आप, कैंसल कर दोगे। कब ये करना है, जब आपको पावर फाइंड आउट करना होता है, जब आपको पावर ढूंढना होता है ना, तब आप ये चीज करते हो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेप्स क्या बोल रहा हूँ। Yes, कि sir. बेस को सेम बना दो, बेस को कैंसल कर दो। कब ये चीज कब करनी होती है, जब पावर आपका सेम, पावर जब आपको ढूंढने के लिए कहा जाता है। चलो इसको हम लोग एग्जांपल में समझेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x ढूंढने के लिए कहा गया, मतलब पावर ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करोगे कि सर इधर का जो बेस है वो 2 है और इधर का बेस जो है वो 8 है, तो दोनों को मैं 2 बना देता हूं। ठीक है, ये 2 कितना सा बनेगा, फिर 8 को अगर मैं 2 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 cube. 2 का क्यूब हो जाएगा, बराबर है। अब ये दोनों 2 हो जाएंगे कैंसल, बचा क्या आपका 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, बराबर है। है ना, ये आ जाएगा 6 माइनस प्लस आ और जाएगा x आ जाएगा आपका 6 1 1 आ जाएगा। 6 कैंसल। क्लियर है, सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. तो वही मैं बोल रहा था कि अगर आपका बेस जो है वो, अगर आपको पावर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करोगे, सभी का बेस कॉमन बना दोगे। जैसे जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा था, सेकंड क्वेश्चन की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी, आप सबसे पहले क्या करोगे निखिल, इसमें सबसे पहले क्या करोगे इसमें, निखिल ज्वाइन हुआ क्या, हाँ निखिल क्या करोगे सबसे पहले इसमें, बोलो बोलो। बेस सेम करना है. बेस सेम करेंगे ना, जैसे इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास है 64, तो आप पहले तीनों को 2 बना दोगे। ठीक है निखिल, वॉइस नहीं आ रही है क्या, आ रही है ना, हाँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तीनों को 2 बना दोगे। चलो पहले दो के पास तो 2 है, तीसरे वाले को अगर मैं 2 बनाऊं तो क्या लिखूंगा ऊपर, तीसरे वाले को अगर मैं 2 बनाऊं तो क्या लिखूंगा ऊपर, 2 का पावर कितना 64 होता है, 6, एकदम परफेक्ट। आई थिंक 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है और 64 होता है, एकदम परफेक्ट। आपका 2 का पावर 6 होता है वो। तो अभी मैं क्या करूंगा कि 2x प्लस 6, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो बीच में प्लस लिख दूंगा, x माइनस 3 और इक्वल्स टू के वो साइड क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, सबको ये चीज मिला है, सभी को ये चीज मिला। Yes, sir. तो आई थिंक अब आप लोग को आंसर भी मिल गया रहेगा, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना काफी इजी है ना। ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस x, ये बन जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 6, ये 3x इक्वल्स टू 3 और ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 1। सभी को आंसर 1 मिला है क्या, Yes, sir. ठीक है। चंदन, सादिया, चलो अगर समझ में आया तो मुझे तुरंत एकदम फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकाल के बताओ, जल्द से जल्द।
ठीक है ना निखिल, अब क्लियर हो गया ना एकदम कि क्या समझ रहा है सर। नहीं समझ में आ रहा? चलो फिर एक से काम बताइए। करते, वापस से इसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो पावर है आपको वो फाइंड आउट करना है। ये तो समझ में आया कि पावर फाइंड आउट करना है इधर, हाँ है ना? तो अब मैं क्या बोलूंगा कि रूल क्या है? रूल बोलता है कि सबका बेस को कॉमन बना दो। इसके पास बेस कितना है? कितना है ये? 3 ये 9 और ये। 243। अब मैं तीनों को 3 बना देता हूं। तो अब ये तो ऑलरेडी 3 है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 9 को अगर मैं 3 बनाऊं तो कितना लिखूंगा मैं? ये 9 को 3 बनाओ तो 3 का क्यूब। नहीं, 9 3 का कितना होता है 9? 3 का पावर 5। अरे 3 का पावर 5 9 होता है क्या? 9 कितना होता है? नहीं नहीं 243 का। हाँ 243 का ना। 3 का पावर कितना 9 होता है? 9 कितना होता है? स्क्वायर ना। Square। कंफ्यूज हो रहे हो सब लोग? आराम से, यस यस। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब 243 कैसे बनता है? कि सर 3 का पावर जो 1 है वो तो 3 रहता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है, 3 का पावर 4 कितना होता है? 4 कितना होता है निखिल? 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो 27 में उसको। कितना होता है? 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया। 108। 108। अरे 108 कहाँ से होता है? 3 7 जा 21, 81 होता है ना। 81। फिर आराम से करो, इसीलिए तो मैंने मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस प्रैक्टिस करवाया है, ताकि आप ये छोटी छोटी चीजों को अभी इग्नोर करो, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सारी चीजों को, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन को। मम्मी 3 का पावर 5 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जब सबका बेस बन गया कॉमन, तो इस सबका बेस आपका कैंसल हो जाएगा। कितना बचेगा? x माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर है बीच में मल्टीप्लीकेशन। और माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर बीच में है माइनस। अगर माइनस है तो माइनस ही लिखोगे, प्लस है तो प्लस ही लिखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनता है वैसे? x का वैल्यू कितना आएगा आप लोगों का? 6। नहीं 6 तो नहीं आएगा। 4। 4 आएगा ना, क्योंकि -1 -5 कितना होता है? -6 होता है। और -6 वो साइड जाने के बाद बन जाएगा 6, और माइनस बन जाएगा कितना? 6 बन जाएगा। और ये जब 2 वो साइड चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। 4। ठीक है, और ये लास्ट वाले का आंसर x 2। + 3 - 5। तो ये आप नहीं, x + 3 नहीं है, सॉरी, x + 3 है -5। तो x का वैल्यू आपको 2 मिलेगा लास्ट वाले क्वेश्चन का, क्योंकि 243 जो है वो 3 का पावर 5 होता है। तो मैंने सिर्फ 5 लिखा है यहाँ पे और इसको कैलकुलेट कर लिया, तो x का वैल्यू कितना मिला मुझे? 2 मिला। क्लियर है सबको? ठीक है ना, क्लियर है सबको? क्या हुआ, कोई हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा है? यस सर। ओके चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं जो एक्चुअली एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन अगर अभी हो जाएंगे क्योंकि टाइम कम है तो ठीक है, वरना इसको हम लोग थोड़ा सा होमवर्क देखकर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट स्टिल मैं 2-3 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा।
अब सभी का ध्यान यहाँ पे। चलो इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपके सारे रूल अप्लाई होंगे, रूल्स सारे अप्लाई होंगे जो अभी तक आप लोगों ने सीखे। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा बताओ, अब सबका फोकस यहाँ पे। अब मैं क्या क्या बेस को चेंज करोगे? नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान दो, आपको पहला स्टेप वो नहीं करना, पहला स्टेप कुछ और कर सकते हो आप। तो ओवरऑल रूल के नाम पे 100 से मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं नहीं नहीं, चलो चलो फिर से। अब पावर को सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, सभी लोग ध्यान दो। अभी तक हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है कि अगर आपका बेस जो है अगर सेम है तो पावर जो है वो आपकी कैलकुलेट होती है, बराबर यस सर है ना? पावर कैसे कैलकुलेट होती है? पावर प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा कब? जब बेस में आपका मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा। प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है? और अगर आपका पावर सेम है, पावर अगर आपका सेम है तो आपका जो बेस है वो कैलकुलेट होता है, बराबर है ना? यस सर अब ये दोनों रूल जो है आपको ध्यान रखने, बहुत ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब बताओ। क्या आप लोग को कुछ हाँ, सर नहीं पावर पावर को पॉइंट निकल नहीं बेस तो पॉइंट सेम नहीं है, बराबर बात है, बेस तो सेम नहीं है, पर क्या आपको पावर सेम दिख रहा है पावर किसी को का? किसका पावर सेम दिख रहा है? 4 और 2 4 होगा एंड 2 का ना? अब समझ में आया कि आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले समझ में आया क्या करना है कि सर ये 8.04 को तो वैसे ही रहने दो, पर मैं क्या करूंगा कि ये जो 1.6 है ना, ये दोनों का इसको कॉमन लेते हुए मैं बेस को कैलकुलेट करता हूँ। 4 2 जा कितना होता है? 8 हो गया इजी? अभी इजी लग रहा है? मम्मी मम्मी प्रिंस को बोल जरा गाना बंद करने के लिए, नेट मुझे नहीं मिल रहा अच्छे से। ठीक है, समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा? अभी पावर 8 अब आपका बेस, पावर को अब आपका बेस कॉमन है तो बेस को मैं वैसे ही रखूंगा जैसे है वो, और पावर को क्या कर लूंगा मैं? यहाँ पे क्या कर लूंगा पावर को? हाँ, क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा 4 प्लस 1.6 ना? 0.4 प्लस 1.6 कितना होता है? तो 10 और 0 और 10 1.10 नहीं, नहीं 2 1.2 होता है, 2 होता हाँ है, सिर्फ 2। 1.2 होता है 1.6 तो 0.4, 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 होता है, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब देखो यहाँ पर, अब समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे सर्ट्स एंड इंडाइसेस के रूल्स पता है तो सोचो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबको अंदाजा लगा कि ये टॉपिक क्यों जरूरी है? ठीक है ना? तो मैंने आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सारे के सारे मैंने आपको सिखा दिए। हम लोग क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर मैं आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा, फिर आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग अच्छे से ट्राई करना, ठीक है? चलो पहले तो मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको सभी लोग लिख लो पहले तो, अच्छे से लिख लो जरा अच्छे से। जरा मैं टेक्स्ट बुक ऐप में चेक करूँ। तो रूल्स को हमेशा दिमाग में रखते हुए चीजों को सॉल्व करना है। रूल्स हम लोगों ने पढ़ा ही इसलिए है ताकि आप उनको यूज करो अच्छे से। चलो ठीक है, इसको मैं क्लियर करूँ पूरा? चलो 2 क्वेश्चन मैं और देता हूँ, 2 क्वेश्चन और देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन जो रहेगा
सेकेंड क्वेश्चन आपका कौन सा दूं मैं आप लोगों को? चलो ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3.5 इंटू 21 2 इंटू 42 2.5 डिवाइड बाय 2 2.5 इंटू 7 3.5 इक्वल्स टू 21 का पावर पूछा है। मतलब आपको पावर यहाँ पे पूछा है, पावर पूछा है तो आप क्या करते हो, बेस को कॉमन बनाते हो और कैंसिल करते हो। ठीक है, चलो तो सबका ध्यान अब यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या पूछा है तुमने? पावर। पावर पूछा है। 7 into 3 7 into 3 क्यों? 7 into 3 क्यों बोल रहे हो आप करने के लिए? पावर सेम है उसका। पावर सेम है, किसका किसका पावर सेम है? इन दोनों का पावर सेम 7 3 और और 3 7। है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 21 का पावर 3.5 हो जाएगा, बराबर है। अभी इसका बेस सेम है 21 पावर 2 हाँ, और स्क्वायर तो 42 और 2 का पावर सेम। अब देखो इसका भी पावर सेम है, इन दोनों का भी पावर सेम है। ठीक है, ये 21 का पावर 1 2 ऐसे ही लिख देता हूं मैं, और इन दोनों का पावर सेम है, किसका? 42 और 2 का। तो अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 21 और 2.5। नहीं 24 नहीं, 21 आएगा ना। 221 पावर 2.5 2.5, क्योंकि माइनस पावर आपका सेम था तो पावर आप वही लिखोगे जो इसमें आपका दिया गया। पावर आपका चेंज नहीं होगा, कि पावर को ही आपने कॉमन कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखो सबका बेस क्या है, सबका बेस क्या हो गया? सेम हो गया सेम हो गया। तो सब बेस Same. क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो बचा क्या? 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 7 होगा सर। चलो कितना आएगा फिर इसका आंसर? 8 8 आ जाएगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है, प्लस माइनस करने में 8 आपका हाथ अच्छा होना चाहिए। देखो कितना इजी लगा है अभी ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, बट अब देखो सॉल्व, देखो कितने स्टेप्स में हो गया, बस कितना जल्दी हो गया सॉल्व, है ना। तो सर्च एंड इंडाइसेस आपको क्या करता है, चीजें बहुत सिंपल बना देता है आपके लिए। ठीक है, सबको, निखिल सादिया सबको समझ में आई ये? यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। इसको मैं क्लियर कर दूं पूरा? यस सर। ओके चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक सेकेंड ना बस। चलो फिर से आपको पावर ही पूछा गया है, फिर से आपको पावर ही पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले आप क्या करोगे? 9 का और 27 का पावर सेम है अच्छा, 9 का और 27 का पावर जो है आपका सेम है। बट मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी आपका ऐसे होगा ना, 2 2 होगा ना, पहले उसको कैंसिल कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो छोटा बन जाए। 27 into 9 तो इतना 3 बड़ा नहीं करना पड़े आपको। ये 2 2 को कैंसिल कर दो। कैसे होगा 2 2 कैंसिल? 9 3 27 3 ऐसा होगा एक सेकेंड, वो स्क्वायर ही है कि वो क्यूब है? वो तो क्यूब है स्क्वायर है। स्क्वायर, ओके ठीक है। अच्छा, ये 2 एक्चुअली कैंसिल, क्या हुआ नेट को?
चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि बेस सर कॉमन है ना, तो 27 इंटू 9 टू द पावर 5/2 कर लिया मैंने। ठीक है, चलेगा। अभी मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अच्छा 27 9 से कितना होता है वैसे? 27 9 से कितना होता है? 243 243 243 so 243 5/2 डिवाइड बाय 3 पावर 7 इक्वल्स टू 3 का क्वेश्चन मार्क। अब मैं 343 को कैसे लिखूं यहाँ पे? 343 3 का पावर 3 का कितना पावर होता है? 3 का पावर 1 3 5 होता है पक्का? 5 चलो नहीं 5 होता है एकदम परफेक्ट 243। तो 3 का पावर है 5 इंटू 5/2 है वो। सो अब ये कैंसिल कैसे होगा? ये हो जाएगा आपका 25/2। अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ मैं उसको माइनस नहीं करता हूँ। देखो सबका बेस यहाँ पे 3 बन गया, सबका बेस क्या बन गया? 3 बन गया। ठीक है ना? बेस तो सबका 3 बन गया ना, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना ये तो मैं 3 कैंसिल कर सकता हूँ। बचा क्या? 25/2 डिवाइड बीच में लिखा है तो -7 लिख दूंगा और इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बराबर है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करना है। तो आफ्टर ऑल आपको बेस ही कॉमन बनाना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर चीजें कैलकुलेट नहीं हो रही थी इजीली, तो मैं उसका बेस कॉमन बना दिया, यहाँ तक लेकर आया और फिर बेस कट करने के बाद सिर्फ पावर बची है। तो पावर कितनी हो जाएगी? 24 25 माइनस 14 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना बनेगा आपका 11/2। इसका आंसर आएगा आपका 5.5। 5.5 ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है चलो चलो ठीक है। सो अभी आप लोगों को ये क्लियर है? आज का लेक्चर एकदम क्लियर है आप लोगों की? हम लोग किन चीजों पे फोकस कर रहे थे, रूल्स क्या याद कर रहे थे हम लोग? तो चलो अभी मैं नेक्स्ट अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।